चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिए झारखंड में जिस तरह से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज हेमंत सोरेन की इस याचिका पर सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की स्पेशल बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए ईडी पर राजनीतिक मंशा से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धन शोधन के आरोपों में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कई विपक्षी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं। PMLA अदालत ने ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद सोरेन को बीती रात जेल में ही काटनी पड़ी। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने सोरेन से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी ने बड़े खुलासे कर दिए हैं। बिल्कुल, ईडी ने दावा किया है कि सोरेन को उनकी गिरफ्तारी के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर ईडी और विपक्षी दलों के नेता आमने सामने आ गए हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। ईडी ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन को उनकी गिरफ्तारी के बारे में बुधवार शाम 5 बजे ही सूचना दी गई थी और उन्हें इजाजत दी गई कि वो अपनी गिरफ्तारी के बारे में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सूचित करें। लेकिन हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी के आदेश को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। सोरेन अपनी गिरफ्तारी से पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपना चाहते थे। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने अपनी कार्रवाई के समर्थन में कई दावे किए हैं। ईडी ने दावा किया है कि रांची में हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे और उपयोग में करीब 8.5 एकड़ क्षेत्रफल के 1 दर्जन भूखंड हैं और ये धन शोधन रोधी कानून के तहत अपराध से अर्जित आय है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि सोरेन परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार में से एक है। जनता के पैसे का गबन करो, चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, अनाचार करो, नौकरी के बदले जमीन ले डालो, खानों का खनन का अब धंधा बना लो, तो आपकी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे क्या ईडी? तो झारखंड में चंपई सोरेन को नई सरकार बनाने का न्योता मिला है, लेकिन इसको लेकर सियासी बयानबाजी है कि थामे नहीं थम रही। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और फिर नई सरकार के गठन के लिए न्योता मिलने में देरी को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने इसके लिए सीधे बीजेपी पर हमला किया और आरोप लगाया कि बीजेपी हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है। प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के 1 दिन बाद भी सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजा गया। प्रियंका वाड्रा ने आरोप लगाया कि पहले ईडी लगातार हेमंत सोरेन को इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रियंका के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से झारखंड के लोगों को न्याय मिला है। हालांकि जेएमएम ने साफ कर दिया कि वो शुक्रवार यानी आज सरकार भी बना लेंगे। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से अब जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। जेल से आप लोग नहीं डरते। वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में बम बम भोले की गूंज सुबह से ही शुरू हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद लगातार दूसरे दिन आज श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहुंचे। दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है, बहुत अच्छा लगा। उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती, आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साह है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तों को 30 साल बाद यहाँ पूजा करने की इजाजत मिली है और ये तस्वीरें बता रही है कि हर शिव भक्त कितनी बेसब्री से यहाँ पूजा के इंतजार में था। बुधवार को कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार की आधी रात से ही भक्तों ने मंदिर में दर्शन करना शुरू कर दिया था और आज भी सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लाइन लग गई है। आज मैंने दर्शन किया और पाठ किया हम लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर के और बड़ी खुशी मिली। वहीं आज मुस्लिम समाज ने बंद का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए वाराणसी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। इस याचिका में व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई है।
वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में 30 साल बाद वहां शंखनाद और घंटियों के साथ हर हर महादेव के नारे गूंजे। तो मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में दाखिल याचिका में मंदिर में पूजा पाठ पर रोक की मांग की गई है। मस्जिद कमेटी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अपील पर हाईकोर्ट आज सुनवाई कर सकती है। आपको बता दें, इससे पहले मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी। अब आपको भगवान नंदी की एक तस्वीर दिखाते हैं, जो व्यास जी का तहखाना खोले जाने के बाद तेजी से वायरल हो रही है। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी जी की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना हो रही है। तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से भक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। शिव भक्तों ने इस मौके पर मिठाइयां भी बांटी। जी न्यूज़।